साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ज़रूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वह मेरे एक परिचित की टिप्पणी के बाद उत्पन्न हुआ है। यानी कि जब मैं उनसे बात कर रहा था और उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियाँ की जो कि बेहद सांप्रदायिक थीं, तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में थोड़ा-सा खोजबीन करनी चाहिए। भारतीय समाज में अनेक लोग झूठ बोलते हैं और फैलाते हैं, और ऐसे ही वो व्यक्ति भी थे जिनके साथ मेरी बातचीत हो रही थी। और अगर ये झूठ मुस्लिमों के प्रति घृणा की ज़मीन पर पैदा हुआ हो, तो बहुसंख्यक समुदाय के लोगों की भाषा में वह झूठ मौका मिलते ही प्रकट हो जाता है। मुस्लिमों के प्रति घृणा फैलाने और उन्हें अपने से बिल्कुल अलग दिखाने की सांप्रदायिक सोच की राजनीति ने उनके प्रति अनेक झूठ फैलाए हैं। बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिक राजनीति ने फैलाया है कि मुस्लिम हमेशा से ही अलग हैं। अपनी बात के पक्ष में वे कहते हैं कि वे ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। कहा जाता है कि मुसलमान तो अपने चाचा, मौसा, मामा के बच्चों से शादी कर लेते हैं। सांप्रदायिक सोच के लोग कहना चाहते हैं क्योंकि मुसलमान अपने चचेरे, ममेरे, मौसेरे भाई बहनों के साथ शादी कर लेते हैं, इसलिए वे अनैतिक हैं। यानी उनमें अपने फर्स्ट कजिन के साथ शादी करना आम बात है, इसलिए वे अनैतिक है। सवाल यह है कि क्या ब्लड रिलेशन में शादी करने की परंपरा केवल मुसलमानों में है या अन्य समुदाय के लोग भी ऐसा करते हैं? तो आइए भारत सरकार के आंकड़ों के आधार पर इस एक तरफा प्रचार को परखने की कोशिश करते हैं। 2021 में आए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि ब्लड रिलेशंस में शादी भारत के अनेक समुदायों में की जाती है। रिपोर्ट में इस तरह की शादियों को कंसंग्यूनियस मैरिजेस कहा गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 2021 की रिपोर्ट में ऐसे अनेक तथ्य हैं जिनसे ब्लड रिलेशन में विवाह के संदर्भ में हमारी जानकारी बढ़ती है। इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि कॉन्संग्यूनियस मैरिजेस केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही नहीं करते, बल्कि अन्य समुदाय के लोग भी करते हैं। इस बात को इस तरह से भी कहना चाहिए कि ब्लड रिलेशन में शादी हिंदू, ईसाई आदि ही नहीं करते, बल्कि मुसलमान भी करते हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि इस तरह के विवाह केरल को छोड़कर दक्षिण भारत के राज्यों में ज़्यादा होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 25% शादियां ब्लड रिलेशन में होती हैं। तेलंगाना और पुडुचेरी में 20% शादियां ब्लड रिलेशन में होती हैं। विभिन्न राज्यों में ब्लड रिलेशन में होने वाली शादियों का विश्लेषण उन राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या के संदर्भ में करें तो हमें और भी महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगती है। जैसे तमिलनाडु में मुस्लिम जनसंख्या सिर्फ 6% है, लेकिन वहाँ 28% शादियाँ चचेरे, ममेरे, मौसेरे भाई बहनों में होती है। कर्नाटक में 13% मुस्लिम हैं, लेकिन वहाँ 27% शादियाँ ब्लड रिलेशन में होती हैं। आंध्र प्रदेश में 10% मुस्लिम हैं, लेकिन वहाँ पर ब्लड रिलेशन में होने वाली शादियों की संख्या 26% है। जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप के आंकड़े तो और भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी 68% है, लेकिन वहाँ 12% शादियाँ ही ब्लड रिलेशन में होती हैं। इस संदर्भ में लक्षद्वीप के आंकड़े तो और भी महत्वपूर्ण हैं। वहाँ मुस्लिम आबादी 97% है, लेकिन वहाँ केवल 8% शादियाँ ब्लड रिलेशन में होती हैं। जैसा कि पहले कहा गया है कि तमिलनाडु में मुस्लिम जनसंख्या सिर्फ 6% है, लेकिन वहाँ 28% शादियाँ चचेरे, ममेरे, मौसेरे भाई बहनों में होती है। मान लीजिए कि 6% में से 3% मुस्लिम ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं, तो बाकी कितने बचे? बाकी बचे 25%। तो ये 25% शादियां किस समुदाय के लोगों में या किन किन समुदाय के लोगों में हो रही हैं? तमिलनाडु में ईसाइयों की जनसंख्या 6% है। मान लीजिए कि 3% ईसाई ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं, तो फिर ब्लड रिलेशंस की बाकी बची 23% शादियां किस समुदाय के लोग करते हैं? इस विश्लेषण से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि तमिलनाडु में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की 23% शादियां ब्लड रिलेशंस में हो रही होंगी। इन आंकड़ों से एक बार फिर से पता चलता है कि भारत एक बड़ा देश है, जहां विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का वास है। उन संस्कृतियों की विवाह संबंधी मान्यताएं अलग अलग हैं। उत्तर भारत के लोग अपने पैमाने से पूरे भारत को देखना और उसका मूल्यांकन करना बंद करें।
साथ ही बहुसंख्यकों के सांप्रदायिक संगठन विवाह संबंधी परंपराओं को सांप्रदायिक नजरिए से पेश करके भारत के नागरिकों को भारत की समझ हासिल करने में बाधक बनना बंद करें। इससे हमारी सामूहिक चेतना व्यक्ति की गरिमा के पक्ष और राष्ट्र के हित में हो सकती है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।